ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಗೆಳೆಯರೆ, ಇವತ್ತೇನು ವರ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹಿಜಾಬ್ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರು ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಲೀಂ ಖತೀಬಿ, ಚೀಫ್ ಕ್ಲರಿಕ್ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಭಟ್ಕಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಹಿಜಾಬ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಆ ಮಾತು ಹೇಳೋರು, ಮತ್ತು ವರ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮದು ಉಂಟು ಮತ್ತು ಅದರ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. सलातो वस्सलाम अला रसूलिल्लाह मन वला अम्मा बाद। पहली बात तो यह है कि इस्लाम में कौन सी चीज़ें कंपलसरी हैं, कौन सी चीज़ें कंपलसरी नहीं हैं, इसके जानने के लिए हमें कुरान, हदीस और जो इस्लाम के एक्सपर्ट हैं उनकी क्या राय है उसको देखना पड़ता है। कुरान ने सूरह निसा आयत 59 उसमें फरमाया कि व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिन, कि अल्लाह की बात मानो, रसूल की बात मानो, और जो तुम्हारे ज़िम्मेदार हैं यानी जो एक्सपर्ट्स हैं इल्म दीन के उलमा हैं उनकी बात मानो, यानी वो जो कुरान और हदीस की रोशनी में बात करते हैं उसको मानना है। तो ये कुरान में, हदीस में और उलमा ने जो चीज़ें बताई हैं उन सब चीज़ों में जो है वो सब इस्लाम कहलाता है। सिर्फ 5 पिलर्स यही इस्लाम नहीं है, बल्कि कुरान में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सिलसिले में हदीस में जो बात कही है, और जो नई चीज़ें आती हैं कुरान और हदीस को सामने रखकर उलमा जो बात करते हैं वो सारी चीज़ें इस्लाम है। दूसरी चीज़, अब इस्लाम में, कुरान में, हदीस में कौन सी चीज़ें कंपलसरी है, नहीं है, उसको बताने का इख्तियार इस्लाम के एक्सपर्ट्स को ही है, किसी और दूसरे को नहीं है। जैसे दूसरी चीज़ों में भी है, दूसरा कोई सब्जेक्ट है उसका जो एक्सपर्ट होता है वही उसमें बात करता है, दूसरा उस पर बात नहीं कर सकता है। इसीलिए कौन सी चीज़ें इस्लाम में हैं, कौन सी चीज़ें इस्लाम में नहीं है, उसका फ़ैसला करने के लिए जो उलमा हैं, जो इसके माहिर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जाकर समझना पड़ेगा, उसके बगैर कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ हिजाब के सिलसिले में कि हिजाब इस्लाम में कंपलसरी पार्ट है या नहीं, ये मैं नहीं बताता हूँ, कुरान को हमें देखना है। कुरान में बहुत सी जगह हैं उसमें हिजाब के सिलसिले में बात हुई है। पहली चीज़ तो सूरह अहज़ाब है, उसमें आयत नंबर 59 में है कि या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। अल्लाह ताला ऑर्डर दे रहे हैं अपने नबी को, ऐ नबी अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और इस्लाम की औरतों से कहिए कि वो घर से बाहर निकले तो हिजाब के साथ निकले, बड़ी चादर इस तरह डाल कर निकले कि पूरा बदन छुप जाए, इस तरह से घर से बाहर निकले। क्यों? ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन, इससे उनकी हिफाजत होगी, लोग उनको तकलीफ़ नहीं देंगे। इसी तरह से सूरह अहज़ाब ही में आयत नंबर 33 इसमें फरमाया कि वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि इस्लाम से पहले आप जो बेपर्दा निकलती थी, हिजाब के बगैर बाहर निकलती थी, वैसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे ही सूरतुन नूर है, सूरतुन नूर की आयत नंबर 31 उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हिजाब के बगैर किसके सामने औरतें आ सकती हैं। वो 12 लोगों का तस्करा किया। इन 12 किस्म के लोग जो उनके ख़ानदान के हैं या औरतें हैं या बच्चे हैं, उनको 12 तरह के आदमी बताएं कि उनके सामने वो बग़ैर हिजाब के आ सकती है, इनके अलावा और किसी के सामने वो बग़ैर हिजाब के नहीं आ सकती। ये कंपलसरी हुक्म कुरान के अंदर मौजूद है, इस्लाम का कंपलसरी पार्ट है ये। चौथी बात, अल्लाह के रसूल से ज़माने से लेकर आज तक का कोई इस्लाम का एक्सपर्ट ऐसा नहीं है
जिसने हिजाब के इस्लाम में हिजाब के कंपलसरी होने में इख्तिलाफ किया। सब कहते हैं कि हिजाब इस्लाम में कंपलसरी पार्ट है, किसी आलिम ने और एक्सपर्ट में इसने इख्तिलाफ नहीं किया है। तो इसलिए हमें जो चीज़ इस्लाम कहता है, कुरान कहता है और शरीयत कहती है, उलमा कहता है, उसकी रोशनी में कहना चाहिए। बस यही इस्लाम की रोशनी में चंद बातें हैं जो आपके सामने रखी गई है। आज जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला हिजाब के रिट पिटीशन का जो जजमेंट आया, उससे हमें बहुत दुख हुआ है। और ये जो फैसला हमारे यानी कि पिटिशनर्स के हक़ में नहीं आया, और ये जो फैसला उम्मत मुसलमान को और हमें काबिल कबूल नहीं है, और हम इसको एक्सेप्ट एज ए मुस्लिम हम इसको एक्सेप्ट और अपहोल्ड नहीं करेंगे। रही बात अदालत के इस फैसले की, अदालत में पिटिशनरों के वकीलों ने बहुत ही उम्दा आर्गुमेंट पेश किया था, जिसको अपहेल्ड करने में हम समझते हैं कि अदालत इसको सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाई और इसको अब सही तरह से अपहेल्ड करके इसका जजमेंट में यूसेज उतना नहीं ली। रही बात अदालत के फैसले जजमेंट की, जजमेंट में एसेंशियल रिलीजियस एसेंशियल पार्ट को डिस्कस करते हुए अदालत ने कुरानिक वर्सेस को कोट किया। जैसे कि हमारे मौलाना ने बताया कि बहुत सारे आयत हैं कुरान के अंदर, और कौन कौन पहन सकते हैं, इन सब को डिटेल में अदालत ने इसको पेश किया। और इसको पेश करने के बाद ये जजमेंट का हिस्सा है, द होली कुरान डज नॉट मैंडेट वेयरिंग ऑफ हिजाब और हेडगियर फॉर मुस्लिम वुमेन व्हेनेवर इट इज स्टेटेड इन द अबव सूरास। यानी कि ये जो कुरानी आयत मुसलमानों पर इसका मैंडेटरी होना या इसको लाइट टोन में लेना, इस पार्ट को डिस्कस करते हुए इसको मैंडेटरी करार नहीं दिया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें, जो भी हिदायत अल्लाह की तरफ से कुरान में मुसलमानों के लिए या उम्मत इस्लामिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए जो हिदायत दी गई हैं मुसलमानों के लिए, वो मैंडेटरी हैं और वो सब चीज़ें एसेंशियल हैं। लेकिन इस जजमेंट में जो हमारा दस्तूर हमें हक देता है, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26, जो किसी भी रेस के एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की जो बात करती है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड द फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, और आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये दो आर्टिकलों के खिलाफ ये जजमेंट आया हुआ है, और इंडिविजुअल्स के जो हुकूक होते हैं उसको अपहेल्ड करने में इस कोर्ट के फैसले में उसको अपहेल्ड नहीं किया गया। रही बात इस मसले को आगे लेके जाने की, हम इस मसले को इंशाल्लाह दीगर तंजीमों में और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी इसको रेज करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस जो हाई कोर्ट के फैसले को हम लोग कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज करेंगे, और इस सिलसिले में और एक मुहिम हम छेड़ेंगे इंशाल्लाह। और रही बात इस फैसले से बच्चों की तालीम पर और हमारी बच्चियों की तालीम पर, यह फैसला बहुत बड़ा असरअंदाज होने वाला है, और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर भी इसका बहुत बड़ा नुकसानदायक असर होने वाला है। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लेके पूरे देश में या पूरे दुनिया में इसका डंका बजाते हैं, ये जो फैसला है ये उसके भी खिलाफ आया हुआ है, ये हम समझते हैं। रही बात जो बच्चियां पिटिशनर्स उड़पी से या कुंदापुर से हाई कोर्ट में जो पिटिशनर्स थे, हम उनके साथ उनकी हिमायत में ठहरेंगे और उनके लिए जो भी सपोर्ट हम कर सकते हैं वो पूरा सपोर्ट भी हम लोग करेंगे। और इंशाल्लाह कल हम अपनी एक्टिविटीज़ एक दिन के लिए बंद रखेंगे, और हमारे जो उनकी हिमायत में एक दिन के लिए हमें अपनी एक्टिविटीज़ को बंद रखेंगे इंशाल्लाह।
ಕೆಲವರಾಗಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಹೌದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಟು, ನಾನು ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬಂದಿರ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಲಿಡೇಟರಿ ಅವರ ಸಾಲಿಡೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತೇ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಒತ್ತಾಯ ಇತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕರಿಂದ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇವತ್ತೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ನಾನು ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಅವ್ರು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಬಂದ್ ಮಾಡದಿರ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಒತ್ತಾಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಲಿಡೇರಿಟಿ ತೋರಿಸಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಉಂಟು. ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಲಿಡೇರಿಟಿ ತೋರಿಸೋದು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಲಿಡೇರಿಟಿ ತೋರಿಸೋದು ಉಂಟು ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ? अगत्य नहीं है बोलने में, अगत्य है बोल के बोलने में, जरूरत है बोलने में, फेल कहाँ हुए? कौन? आपके अर्जीदार के पर जो वादा कर रहे थे वो लोग क्यों फेल हुए? ये डिटेल जजमेंट में कोर्ट का ये मानना है कि हिजाब न पहनने की वजह से जो इस्लामिक स्ट्रक्चर है, कोर्ट हैज अंडरस्टूड इट रॉन्गली, इंटरप्रेट सही तरीके से, आर्ग्यूमेंट को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया। और उनका ये मानना है कि हिजाब ना पहनने की वजह से इस्लाम में कोई नेगेटिविटी या हराम नहीं है करके। हिंदुस्तान के दस्तूर के हिसाब से हर एक आदमी को, हर एक सिटीजन को अपना कॉन्शियस फॉलो करने का अधिकार है, ये आर्टिकल 25 कहता है। चाहे वो पहने या ना पहने, हम दस्तूर की बात कर रहे हैं यहाँ पे और रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहे हैं। Restraining the students from entering the college with hijab in itself is a wrong thing मेरे लिए। हमारा आर्ग्यूमेंट यह है कि आप किसी को क्या पहने, क्या खाए या क्या पिए ये बोल नहीं सकते। हर एकले को अपने मन की आज़ादी करने का हक हिंदुस्तान के दस्तूर में दिया गया है। आप अभी ये सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाने का जो मामला बात कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक और बाबरी मस्जिद के जजमेंट के बाद क्या आप जो है समझते हैं कि ये जजमेंट आपके फेवर में होगा? देखिए, जो दस्तूर हमें इजाज़त देता है जो कोर्ट के जजमेंट हो उसको हायर कोर्ट में अपील करना, और इस दौरान इसी दस्तूर बहुत सारी चीज़ों को करके अपने हुकूक और अपने हक को लेने का अधिकार भी देता है। वो सब चीज़ें हम लोग करेंगे और हायर प्लेटफॉर्म में इस इश्यू को रेज करेंगे। अगर जो कुछ भी करना पड़े हम इस सिलसिले में करेंगे, और शरीयत के मामले में ये डायरेक्ट जो अटैक है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದನೇದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ 5th ಫೆಬ್ರವರಿದು, ಯಾವುದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಫಿರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕುರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಹದೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ದಟ್ ಹಿಜಾಬ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಅಟೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋದಿಂಗ್, ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಫೇತ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ನೀವು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ, ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅದು ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ನಾವಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಫೋನ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಕರೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಲಿಡೇಟರಿ ತೋರಿಸಿ ನಾಳೆ ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 100+ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಒತ್ತಾಯ ಇತ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನೀವೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಹೇಳುದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ.